कुछ ऐसे फूलों वाले पौधे हैं जिनको हम अभी भी इस सीज़न में भी बहुत आसानी से लगा सकते हैं, जो कि जैसे कि जून का महीना चल रहा है। ये देखिए मेरी कितनी खूबसूरत सी टर्टल वाइन हर गमले में मेरी लगी हुई है, हर मल्चिंग का काम करती है पौधे में। तो मैं बात करूँगी आज विशेषकर अपराजिता के बारे में। देखिए कितना खूबसूरत पौधा मेरे ये गमले में लगा हुआ है और जगह जगह लगा हुआ है। ये मेरे यहाँ इतनी खूबसूरती से कैसे फैला और इतनी फ्लावरिंग इसमें कैसे होती है, ये सब बातें मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। और हालांकि मैंने पहले भी इसके ऊपर कई वीडियोस बनाए हैं, समय समय पर बनाती हूँ मैं सीज़न में, जो नए व्यूवर्स जुड़ते हैं उनके लिए भी, और जो पुराने हैं वो भी देख सकते हैं। फिर देखिए पहले तो इसकी फ्लावरिंग ही देखिए, कितना छोटा सा ही पौधा है अभी, और इसमें फ्लावरिंग देखिए कितनी अच्छे से हो रही है। बंचेस में, मतलब बंचेस में तो नहीं कह सकते, हाँ ये कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा संख्या में इसमें फ्लावरिंग होती रहती है। ये देखिए, तो इसका क्या रीज़न है वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये देखिए पहले मैं चारों तरफ से इस पौधे की आपको खूबसूरती दिखा दूँ। ये देखिए, तो उसके लिए क्या है कि ये पहले पौधा था ये मेरा, ये मैंने ये ग्रो कर रखा है। इसका अभी मैं आपको मदर प्लांट दिखाऊंगी, हालांकि वो सूख गया है, क्योंकि यहाँ अपने टेरेस गार्डन में मेरे क्या कम से कम 15-15 20-20 दिन में मेरा आना होता है, कि किसी कारणवश बाहर रहना पड़ता है। और हालांकि मैं देख रेख नहीं कर पाती, फिर भी इसके बावजूद भी इतनी अच्छी तरह से इसकी ग्रोथ हो रही है कैसे, वो मैं बताऊंगी। ये बिल्कुल सूख गया था, मुझे ये चाहिए होता है कि मेरा टेरेस गार्डन भले ही मैं बाहर रहूँ, मुझे कुछ ना कुछ ग्रीनरी से मिलती रहे और कुछ फ्लावरिंग के पौधे हैं वो मेरे बचे रहे, इतनी धूप होने के बावजूद भी। तो सबसे पहले तो ये देखिए, जिसमें कि मैं जल्दी से पानी नहीं दे पाती, तो उसके लिए मैंने क्या कर रखी है, देखिए जड़ों में हर गमले में मिलेगी मेरी ये, मैंने मल्चिंग के लिए ये लगा रखे हैं। ये टर्टल वाइन देखने में तो खूबसूरत लगती है, साथ ही ये है पौधों की जो जड़ है उससे इससे कोई नुकसान नहीं पहुंचता। अगर आपके पौधे के पत्ते सूख भी जाएं तो जड़ इसकी सुरक्षित रहेगी, फिर से आपका पौधा ही ग्रो हो जाता है। ऐसे ही मेरे साथ हुआ था। तो पौधे का मेरा हाल कैसा हो गया था, कुछ मतलब सारा ही सूख गया था। देखिए इसमें ये इस तरह की फलियां बनती हैं और इसके अंदर सीड्स होते हैं, और इससे ही न जाने कितने ही पौधे आप हर साल तैयार कर सकते हैं। हर मतलब इनमें से अभी ये बिल्कुल सूख गए हैं, मटर के दाने जैसी ये फलियाँ होती हैं, मटर जैसी, और इसके अंदर से काले काले से सीड्स होते हैं, और एक ही पौधे से आप न जाने कितने ही पौधे आप इससे तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने कटिंग से, सीड से, न जाने किस किस से ये पौधे तैयार किए हैं। मैं कटिंग से भी लगा देती हूँ और सीड से भी। और इसे लगाने के लिए ये है, कटिंग आप कैसी भी ले लें, थोड़ी सी भी, जैसे ये इसकी टहनियाँ ज़्यादा मतलब कि हार्ड नहीं होती, सॉफ्ट सी होती है। इस तरह से भी छोटी सी कटिंग पतली सी आप काट कर ऐसे भी लगा देंगे तो बहुत ही आसानी से हो जाती है। और ये देखिए जैसे कि मैंने बताया, इसके मैंने दोबारा इसको कैसे जीवित किया, कैसे हरा भरा करा। तो जैसे जितने ये मतलब मेरा पौधा सूख गया था, मैंने क्या करा, सबसे पहले इसकी सारी सूखी सूखी जो टहनियाँ हैं उनकी बिल्कुल अच्छे से छटाई कर दी। देखिए अब मुझे आए हुए फिर से 15-20 दिन हो गए, और 15-20 दिन में ये बिल्कुल सूखे हुए पौधे के देखिए आप देख पा रहे हो कितना अच्छा हाल हो गया है। और यही करना चाहिए, अगर आपका पौधा सूख जाए तो उसकी कटिंग कर देनी चाहिए। और जो ये पौधे, ये फूल हैं जो सूख जाते हैं, इनको हटाते रहना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, इसमें इसके नीचे सीड्स बनने लगते हैं, फलियाँ तैयार हो जाती हैं जैसे मैंने आपको दिखाई है। तो फिर क्या होता है, फली बनने लगती हैं तो पौधे की ग्रोथ रुक जाती है, और फिर जो पौधा है सीड्स बनाने में अपनी सारी एनर्जी लगा देता है। तो ये देखिए ये विशेष हमें ध्यान करना चाहिए। और ये जो इसके सूखे फूल हैं इनको भी मैं फेंकती नहीं, ये भी आयुर्वेदिक की औषधि है। इनकी टी बनाकर पी सकते हैं हम, चाय बनाकर, जो कि हमारे कोलेस्ट्रॉल को कम करती है। तो ये देखिए कितने हर टहनी पर इसके फूल हैं, और बहुत ही अच्छी तरह से इसकी ग्रोथ हुई है दोबारा से। तो ये देखिए, और इस तरह से जैसे फूल सूखते हैं ना, तो इसके पीछे से सीड्स पर बनने शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल ध्यान ना दो तो फलियाँ बननी शुरू हो जाती हैं। तो इस तरह से ये हटा देना चाहिए, जिससे कि है इसकी ग्रोथ भी अच्छे से होगी। और ये देखिए हरा भरा तो रहेगा। इसकी पत्तियाँ इतनी खूबसूरत है, फूल ना भी होना तो पत्तियाँ भी इसकी इतनी खूबसूरत लगती हैं। इसको मैंने नीचे शेड एरिया में भी लगा रखा है, क्योंकि बहुत तेज़ धूप होती है। मुझे ऐसा लगा कि मैंने कहा शायद ये धूप में नहीं बच पाएंगे, तो कम से कम मुझे अपने जो शेडी एरिया में रखा हुआ पौधा मिलेगा, उसकी पत्तियाँ बची रहेंगी, तो उनसे ही मैं दोबारा इसकी है कटिंग करके फिर से ग्रोथ कर लूँगी, फिर से दोबारा से मुझे ये पौधा मिल जाएगा। तो देखिए इसी तरह से मैंने ये दोबारा से ये तैयार किए हैं, मतलब पौधा तो वही था, कटिंग कर करके मैंने इसे फिर से बिल्कुल नया नया सा कर दिया। ये देखिए कितने फ्लावरिंग कर रहा है। तो ये सारे इस तरह से देखिए बराबर बराबर, और जितने भी सीड्स, वो कईयों के सीड्स भी बन जाते हैं। ये नहीं है कि मैं सारे फूल हटा देती हूँ। जब पौधे की इसकी ये लगातार फूल देते हुए कई महीने हो जाते हैं, तो इसमें सीड्स बनते हैं, तो वो मैं क्या है इन्हें गमलों में डालती रहती हूँ। देखिए इसकी सूखी हुई टहनियाँ
तो गमलों में इनके जो सीड्स डालती रहती हूँ, जिससे नए नए पौधे इस तरह से तैयार हो जाते हैं। लगभग मैंने हर गमले में सीड्स डाल देती हूँ, जिससे मेरे हर गमले में ये अपराजिता की जो ये बेल है मिलेगी। अपराजिता की बेल का आप जानते हैं कितना इसका औषधीय महत्व भी है और धार्मिक महत्व भी है। ये जो है धार्मिक महत्व भी बहुत ज़्यादा है और औषधीय महत्व भी बहुत ज़्यादा है। इसकी जड़, पत्ती, तना सब कुछ ही बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। साथ ही देखिए इसमें ये हल्दी भी लगी हुई है। ये मैंने हल्दी भी लगाई थी, वो ये दोबारा से हुई है, क्योंकि वही है ना, मेरा ना डेली ध्यान ना दे पाना, इस वजह से ये सूख गई थी। फिर दोबारा से जो इसकी जड़ रह जाती है हल्दी की, तो उससे इसकी ग्रोथ हो जाती है। तो सीड से और इसकी जैसे आपका पौधा सूख जाए तो उसके अच्छे से कटिंग कर दो, बिल्कुल इसकी हार्ड प्रूनिंग कर दो। फिर क्या होगा, आपका पौधा फिर से नई नई ब्रांचेस निकलेंगी और इनमें से नई नई ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी। तो ये देखिए सूखे जो फूल हैं वो भी मैं कलेक्ट करती रहती हूँ, और बस एक कप चाय बनाने के लिए 4-5 इसमें फूल डाल दी। इससे क्या होता है, डिप्रेशन जिसका हो ना, मैं साथ साथ यही बताती रहूँ, अगर इसकी चाय पी लेना 10-15 दिन से डिप्रेशन भी दूर होता है, अच्छी नींद आती है, साथ साथ कोलेस्ट्रॉल को ख़त्म करता है। ये देखिए हर जगह मेरी बेल लगी हुई है, देखिए इस तरह। यहाँ भी देखिए, आप देख पा रहे हो कितना अच्छा सा ये फूल इधर भी खिला हुआ है ना। तो हर टहनी पर मतलब हर जगह मेरी बेल लगी हुई है। अब मैं इसका मदर प्लांट दिखाती हूँ, उसके क्या हाल हो चुके हैं। तो ये देखिए, ये था इसका मदर प्लांट, ये बिल्कुल सूख चुका है इसकी झाड़ी, और ये मैंने काटी हुई है। अभी इसको मुझे काटने का टाइम नहीं मिला है। अगर मैं इसको भी यहाँ तक बिल्कुल जड़ से काट दूँगी ना, फिर से ये दोबारा से हरा भरा हो जाएगा, जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा। क्योंकि इसमें मैं काटने का रीज़न ये भी है, इसके साथ ये जो है मेरी गिलोय की बेल लिपट गई है, और साथ में ये अपने आप ही उग गया था। ये करेले तो अपने आप ही जगह जगह उग जाते हैं, तो इस कारण मैं इसको काट नहीं पाई। और ये देखिए इस तरह से मेरे बहुत से पौधों का ये हाल हो गया था, और ऐसा ही मेन जो मेरी अपराजिता था उसका हाल हुआ था। तो उसकी जगह जो मेरी नई नई अपराजिता है उनमें फ्लावरिंग शुरू हो गई है, और इसकी मैं बाकायदा कटिंग कर देती तो इसमें भी जो है नई नई पत्तियाँ निकल जाती। तो और भी जगह है तो मैं दिखाती हूँ, जैसे कि ये देखिए इधर, ये आपको दिख रही होगी, इधर भी ये मेरी अपराजिता है। ये इसमें सूखी सूखी टहनियों को जैसे मैं हटाऊंगी तो नई नई इसमें टहनी आने लगती है। देखिए सीड से, ये देखिए इधर ये सारे में ये मेरे लगा हुआ था। इसमें छोटी इलायची का पौधा वो सूख गया बिल्कुल ही। ये देखिए इसकी पत्तियाँ इस तरह हो गई हैं, और ये देखिए, लेकिन जो मैं सीड्स डालती हूँ वो अपराजिता के देखिए नए नए पौधे, और ये भी बिल्कुल सूख गई थी। देखिए इसकी मैंने दोबारा से यहाँ से सब जगह से कटिंग कर दी थी। तो ये देखिए इसमें भी कितने अच्छे तरह से जो है ये पत्तियाँ निकलनी शुरू हो गई हैं। तो इतना अच्छा पौधा है, इसे अपने टेरेस गार्डन में ज़रूर लगाइए। और ये आपको, अगर आपने एक बार लगा दिया तो आपके टेरेस गार्डन से कहीं नहीं जाएगा। इसमें इतनी फलियाँ बनती है ना। फ़िलहाल अगर कोई फली इसमें मुझे बनी हुई दिखाई देती, जो मुझे पहले दिखाई दी थी वो सूख रही थी बिल्कुल ही, इसके सीड्स जो है गिर गए थे, तो मैं आपको दिखाती कि कैसे इसके, वैसे मैंने कई वीडियो में दिखाई है। साथ ही देखिए करेले के भी इसमें अपने आप ही उग गए हैं। करेले की बेल जो है अपराजिता से यह बिल्कुल लिपट चिपट गई है। तो इस तरह से बहुत ही खूबसूरत सा पौधा है, इसको अपने टेरेस गार्डन में ज़रूर ऐड करें। अगर आप अपने टेरेस गार्डन में से ऐड कर देंगे तो ये परमानेंट आपका टेरेस गार्डन बना ही रहेगा। तो मैं और दिखाती हूँ आप। और इधर ये देखिए, इधर ये देखिए इसमें भी फ्लावरिंग हो रही है। ये भी मैंने पूरी कटिंग कर दी थी। ये देखिए मैं कह रही हूँ ना, मेरे हर गमले में अधिकतर ये अपराजिता लगी हुई है। ये इतनी लो मेंटेनेंस प्लांट है, इतना लो मेंटेनेंस प्लांट है। अगर इसकी जरा सी भी टहनी बच गई ना, अगर ये बिल्कुल सूख भी गया, उसकी भी आप कटिंग कर देंगे ना तो दोबारा से हो जाएगा। इतना लो मेंटेनेंस और इतना प्यारा प्लांट है। ये देखिए जो मैं सीड्स डालती हूँ, जैसे मैंने कहा नए नए इसके प्लांट तैयार होने शुरू हो गए हैं। और अभी जैसे कि इस सारे में ये घास फूस हो रही है। और ये देखिए शायद जैसे मैंने आपको बताया कि हर पौधे में मेरे ये हर पौधे में टर्टल वाइन है, ये मल्चिंग का काम करती है। ये देखिए इस तरह से बहुत से पौधे मेरे सूख गए थे, मैंने बिल्कुल इस तरह से जड़ से इनकी कटिंग कर दी है। तो सबसे अच्छा तरीका यही है अपने पौधों को बचाने का। अगर आप बहुत दिन बाद कहीं बाहर रहें, पौधे सूख जाएँ, तो उसकी इस तरह से कटिंग कर दीजिए, फिर से नया पौधा मिल जाएगा। इस तरह से देखिए मेरा कनेर भी सूख गया था, ये देखिए आकर मैंने 20 दिन पहले इसकी हार्ड प्रूनिंग की है, और नई नई इसकी ब्रांचेस निकलनी भी शुरू हो गई हैं। देखिए तो ये देखिए सामने से दिखा रही हूँ मैं ये अपराजिता को, ये देखिए, और अंदर तक इसके फूल आ रहे हैं। तो इस तरह से मैंने इसकी हार्ड प्रूनिंग कर दी थी, और नई नई ब्रांचेस इसमें आने शुरू हो गई हैं। तो मेरा पौधा ये फिर से जीवित हो गया है। तो इस पौधे को अपने टेरेस गार्डन में ज़रूर लगाएं, बहुत ही खूबसूरत पौधा है। और ये देखिए मैं इधर से भी दिखा देती हूँ। और एक यहाँ लगा हुआ था, ये इधर ही लगा हुआ था। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से इस पर चढ़ा हुआ था, बिल्कुल सूख गया है। इसकी मैं कटिंग नहीं कर पाई, इसकी मैं जड़ से कटिंग कर दूँगी ना, जैसे ये यहाँ से, तो ये यहाँ से फिर से हरा भरा होना शुरू हो जाएगा। यहीं से यहाँ से
बस इसकी जड़ जड़ छोड़ दो और होना शुरू हो जाएगा। इसमें ऐसी फलियाँ लटकती हैं ना, तो बहुत ही सारे पौधे तैयार हो जाते हैं, जिन्हें मैं जैसे ही पकते हैं मैं इन्हीं गमलों में डाल देती हूँ। तो इस तरह से हम भी अपने टेरेस गार्डन में इतने खूबसूरत से अपराजिता के पौधे को बो कर इस नया सा कर सकते हैं। देखिए बहुत दिन बाद मेरे टेरेस गार्डन में खिला है ये गुड़हल का प्यारा सा फूल, बहुत दिनों बाद। ये देखिए बहुत ही हार्डी फ्लावर प्लांट है ये समर का, इसे अपने टेरेस गार्डन में ज़रूर लगाना चाहिए। तो देखिए इसकी मैंने बहुत हार्ड प्रूनिंग की थी, क्योंकि सूख गया था, कई मेरे बहुत सारे पौधे सूखे हैं। फिर कभी मैं दिखाऊंगी, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो आज मेरा मेन मकसद था आपको अपराजिता के बारे में बता। अपराजिता की जो ये प्लांट है, इसको हमें धूप में छाए में, ये देखिए यहाँ तो मेरे पूरे रूफ टॉप में रखी है, पूरे दिन की इन पर धूप लगती है। बस इनमें अच्छे से पानी देते रहो तो ये बिल्कुल इस तरह से हरी भरी रहेगी, धूप लगने के बावजूद भी। देखिए इतनी पूरे पूरे सुबह से शाम तक की धूप आती है। और मैंने नीचे रखी है ऐसे, वहाँ पर बिल्कुल धूप नहीं आती, हालांकि वहाँ हरी भरी है, लेकिन उसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है। फ्लावरिंग जब भी फूलों पर अच्छे से होगी जबकि ये धूप में रखे जाएँ फूलों के पौधे। उसमें वो नीचे रखने का रीज़न यही था, जहाँ मैंने बिना धूप में रखी है, कि अगर मैं बाहर जाऊँ तो बिना धूप के कम से कम वो मेरा पौधा तो बच जाए, फ्लावर आए या ना आए। फ्लावरिंग तो बाद में भी मैं ले सकती हूँ इनमें खाद वगैरह डालकर। और हाँ एक बात और बता दूँ, मैं इसमें बिल्कुल भी कोई भी खाद नहीं डालती हूँ, कैसे भी खाद पूरे साल के साल। ही देखिए पौधे मेरे, अगर मैं यहाँ रहती हूँ तो मेरी पौधों की बढ़वार बहुत अच्छे से होती है, क्योंकि इसकी जो मिट्टी है ना, जो मैं शुरू से तैयार करती हूँ, वेस्ट जो है अपने किचन वेस्ट से मेरी सब गमलों की मिट्टी तैयार है। एक बार करने के बाद मेरे तो ये मुझे जल्दी से तैयारी नहीं करनी पड़ती 2-3 साल तक। और इस तरह से मेरे पौधे इनमें होते रहते हैं। मैं कुछ ऐसे हार्डी प्लांट ही लगाती हूँ, कम से कम मुझे ग्रीनरी के साथ फ्लावरिंग भी मिलती रहे। तो कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट और शेयर भी करना। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।